नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्राइल और ईरान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा कर दी है। हालांकि इस्राइल ने भी अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि कर दी है, लेकिन ईरान की तरफ से गोलमोल बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से सीज फायर पर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात अपने सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये जंग काफी लंबी चल सकती थी और पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो सकता था, लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस्राइल और ईरान दोनों की तारीफ की और कहा कि दोनों देशों ने धैर्य, हिम्मत और समझदारी दिखाई। ट्रंप ने इस लड़ाई को 12 दिन की जंग कहा और बताया कि अब जो शांति समझौता हुआ है वो धीरे धीरे लागू होगा। व्हाइट हाउस ने एक सीनियर अमेरिकी अफसर ने बताया कि ट्रंप ने इस्राइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात करके समझौते को फाइनल किया है। हालांकि इस्राइल ने साफ कहा कि वो सीज फायर के लिए तभी मानेगा जब ईरान खुद से कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन खुद इस्राइल की सेना ने मंगलवार तड़के गोलान हाइट्स इलाके में अलार्म बजा दिया था, क्योंकि वहां दुश्मन के एयरक्राफ्ट घुसने की आशंका जताई गई थी। इससे साफ है कि हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं और टेंशन अभी भी बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की युद्ध विराम घोषणा के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने ट्वीट किया, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में और एक फारसी में। अंग्रेजी और हिंदी वाले ट्वीट में तो उन्होंने एक जैसा ही कहा, लेकिन फारसी वाले ट्वीट में उनका अंदाज थोड़ा अलग था। खामेनेई ने लिखा कि जो लोग ईरान की कौम और उसके इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है कि ईरानी लोग कभी हार नहीं मानते। खामेनेई ने ईरान की मूल भाषा फारसी में भी ट्वीट किया है, जिसका अर्थ इसी के आसपास है, लेकिन उसकी लाइनें अलग तरह से हैं। उनके फारसी ट्वीट में लिखा हुआ है कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और हम किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई उत्पीड़न स्वीकार भी नहीं करेंगे और हम किसी के उत्पीड़न के आगे झुकेंगे भी नहीं। ये ईरानी राष्ट्र का तर्क है। खामेनेई के इस ट्वीट की वजह से एक बार फिर सीज फायर के तार उलझे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भी पहले तो साफ साफ कहा कि अभी तक कोई युद्ध विराम या डील नहीं हुई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लड़ाई ईरान ने नहीं, इस्राइल ने शुरू की थी। अगर इस्राइल तेहरान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे से पहले अपने हमलों को रोक देता है तो ईरान की जवाबी कार्यवाही बंद कर देगा, लेकिन अभी तक कोई पक्का समझौता नहीं हुआ है और ये फैसला कि ईरान पूरी तरह से अपना सैन्य अभियान कब बंद करेगा बाद में लिया जाएगा। लेकिन बाद में वो अपनी बात से कुछ पलटते नजर आए और बोले कि हमने 7 बजे के बाद कोई हमला नहीं किया है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और खास दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान से सीधे बातचीत की। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ने जो हमले किए उनसे ईरान की परमाणु ताकत काफी हद तक खत्म हो गई और इसी वजह से शांति की बात आगे बढ़ पाई। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इस्राइल को भरोसा दिलाया है कि ईरान अब अपना परमाणु हथियार प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं करेगा। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये युद्ध विराम तभी काम करेगा जब दोनों देश अपनी अपनी शर्तों का ठीक से पालन करें। लेकिन ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अब भी काफी सवाल हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से दूरी बना ली है और उस पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका और इस्राइल की तरफदारी करता है। IAEA ने पहले ही कहा था कि ईरान अभी परमाणु हथियार बनाने की हालत में नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसने कभी इस्राइल से उसके परमाणु हथियारों को लेकर सवाल भी नहीं पूछा। इस युद्ध विराम को ट्रंप की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरे इलाके में लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि इस्राइल और ईरान के बीच अब भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। मतलब भले ही लड़ाई थोड़ी कम हो गई हो, पर टकराव खत्म नहीं हुआ है और आगे हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुँचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।